आप सभी को हरिओम, प्रणाम। आज का हमारा विषय है, क्या जड़ और चेतना दो अलग-अलग चीज़ें हैं? क्या इनकी अलग-अलग सत्ताएँ हैं या फिर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? मनुष्य का जो मन है, ये चीज़ों को दो में तोड़कर देखने की इसकी आदत होती है। वो कहता है कि जड़ बिल्कुल अलग चीज़ है और चेतना बिल्कुल अलग चीज़ है। पदार्थ बिल्कुल अलग है, मैटर बिल्कुल अलग है और आत्मा बिल्कुल अलग चीज़ है। दो में तोड़ लिया। और यही दो फिर इंसान को फिर भटकाता भी है, दुख भी देता है। दो नहीं, चीजें एक होती हैं, जिनको आप पदार्थ कहते हो। जैसे फल। फल क्या है? फल एक पदार्थ है, लेकिन उस फल में जो आप खाते हो, तो उसी फल से आपको ऊर्जा और शक्ति भी मिलती है, एनर्जी भी मिलती है। वो चेतना में रूपांतरित हो जाता है। और वही जब आप मल के रूप में उसका निष्कासित करते हो, वो पुनः हो जाता है जड़। उसी जड़ता से पुनः एक विराट वृक्ष का जन्म होता है। उस वृक्ष पर पुनः फल लगते हैं। इंसान पुनः फल खाता है, पुनः होता है, सचेतन होता है, चेतना में रूपांतरित होता है। पुनः फिर वो चेतना से जड़ता में होता है रूपांतरित। ये चल रहा है रूपांतरण। पूरा जीवन में ऐसा ही हो रहा है। जन्म हुआ तो जन्म के पीछे मृत्यु भी आएगी, छाया के भांति साथ साथ। लेकिन इंसान जीवन के केवल एक पहलू को स्वीकार करता है। वो कहता है जन्म तो हो गया, पर फिर मृत्यु से वो डरता है। वो मृत्यु को स्वीकार करना चाहता ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। जन्म है तो उसके पीछे मृत्यु भी आएगी। वो परमात्मा के एक ही शक्ति के दो रूप हैं, जिनको आप कहते हो कि जड़ और चेतना। ये भी दो रूप हैं। वो जो एक है उसको आप कोई नाम ही मत दो, वही शुभ होगा। यदि आप देना भी चाहते हो तो आप उसको शून्य कह सकते हो, शून्य को हो, पूर्ण को हो। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब इंसान केवल एक एक पहलू को पकड़ लेता है। एक व्यक्ति है, वो केवल जड़ता को पकड़ लेता है। वो कहता है जड़ ही सत्य है, मैटर ही सत्य है, पदार्थ ही सत्य है। एक दूसरा व्यक्ति होता है, वो कहता है आत्मा ही सत्य है, ऊर्जा ही सत्य है, चेतनता ही सत्य है। योग कहता है चीजों को पूरे में देखना, पूरी समग्रता में देखना, पूरे टोटल में देखना। यही चीज चीन के जो बड़े सदगुरु हुए, वो बहुत बड़े दार्शनिक हुए, वो भी यही बात कहते हैं। वो कहते हैं आप द्वंद्व में उलझना ही मत, द्वैत में उलझना ही मत। जहां आप द्वैत में उलझते हो, वही दुख पाते हैं। जैसे आप कहते हैं कि अस्तित्व और अनस्तित्व, वही आप चीजों को दो में तोड़ लिए। जब आप कहते हो कि पहले मुर्गी आया कि पहले अंडा, तो मुर्गी का ही एक्सटेंशन, मुर्गी का ही फैलाव, मुर्गी का ही आगे गया हुआ रूप वो अंडा है। और अंडे का ही एक्सटेंशन, उसका फैलाव, उसका आगे गया हुआ रूप वो मुर्गी है। एक माँ है, एक बच्चों को जन्म देती है, तो उसी माँ का ही आगे गया हुआ रूप उसकी बेटी है। और जो बेटी है, बेटी का ही आगे गया हुआ रूप उसकी माँ है। एक ही है, वो एक का ही रूपांतरण हो रहा है। पूरा जीवन ऐसा है। लेकिन इंसान हमेशा तोड़ता है दो में, फिर वो उलझता है। फिर वो कहता है कि सुख अलग चीज है और दुख अलग चीजें हैं। लेकिन वो पूरा पूरा सिक्का ही है, और सिक्के के दो पहलू हैं। यदि आप सुख को चुनते हो, तो इस बात को स्वीकार कर लेना कि पीछे दुख भी आएगा, छाया की भांति आएगा पीछे पीछे। और यदि आपने दुख को चुना है, तो पीछे सुख भी आएगा, छाया की भांति आएगा। आपने मित्र बनाया है, तो पीछे शत्रु भी छिपा हुआ है। बिना मित्र बनाए आप किसी को शत्रु नहीं बना सकते। इसलिए मित्र के साथ शत्रु भी छिपा हुआ होता है। और जब आप दोनों पहलू को स्वीकार कर लेते हो, तो शत्रु और मित्र इन दोनों से बाहर हो जाते हो। और संत होने का मतलब यही हुआ कि वो व्यक्ति द्वंद से बाहर हो गया, वो व्यक्ति द्वैत से बाहर हो गया। और जो व्यक्ति द्वंद और द्वैत से बाहर हो जाता है, फिर वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में फिर संत कहलाता है।
आज हमारे समाज की जो सबसे बड़ी समस्या है वो यही है कि इंसान कहता है नहीं ये सत्य है, दूसरा व्यक्ति कहता है नहीं जी ये सत्य है। आप कैसे कहोगे सत्य क्या है, सत्य क्या है? पदार्थ की तीन अवस्था होती है, एक होता है ठोस, एक होता है द्रव्य, एक होता है गैस। अब तीन है, पर तीनों के भीतर वो शक्ति तो एक ही है। उसी शक्ति का सघन हो गया रूप हो जाता है जिसको आप कहते हो पदार्थ, मैटर। वो उसी शक्ति का विरल हो गया रूप, सूक्ष्म से सूक्ष्म हो गया रूप, ही चेतना कहलाती है। जीवन ऐसा है, लेकिन जो इंसान है, इंसान हमेशा द्वंद में उलझता है, क्योंकि इंसान के भीतर क्या बैठा हुआ है? अहम। वो अहम जो होता है वो चीजों को हमेशा चुनता है, फिर चुनता भी है तो फिर पाता है दुख। लाओ से कहता है आप हमें कभी हरा ना पाओगे। उसके शिष्यों ने बोला क्यों? बोले इसलिए आप हमको हरा ना पाओगे क्योंकि मैं कभी जीतना चाहता ही नहीं। अब जो व्यक्ति कभी जीतना चाहता ही नहीं है, वो व्यक्ति द्वंद से बाहर हो गया। अब जो व्यक्ति हार ही चुका है, उसको तुम क्या हराओगे? हरा आप उसको सकते हो जो व्यक्ति जीतने की चाह में दौड़ रहा है। और इस संसार में जितने भी लोग हैं जिनको आप कहते हो जीते हुए व्यक्ति हैं, सफल व्यक्ति हैं, उनके ऊपर भी कोई ना कोई उनका मालिक बैठा है, उनके ऊपर कोई मालिक बैठा है, उनके ऊपर भी कोई मालिक बैठा है। सबके ऊपर कोई ना कोई बैठा हुआ है और वो उनका नेतृत्व कर रहे हैं। आप मालिक कहाँ रह गए? तो जीवन में यदि आपको द्वंद से बाहर निकलना है तो पहले तो आपको इस द्वैत से छुटकारा चाहिए। जब आप द्वैत से छुटकारा पा जाओगे, आप योग की दृष्टि आपके जीवन में उपलब्ध होगी, आप चीजों को पूरी समग्रता में देखोगे, पूरी टोटल में देखोगे, तो जीवन में कभी तनाव पैदा नहीं होता है। आप जीवन में जब भी तनाव पाते हो, सफलता पाने के दौड़ में आप समाज में आगे आते हो, दौड़ते हो, भागते हो, संघर्ष करते हो, स्ट्रगल करते हो। सफलता हाथ लगती नहीं तो फिर आप पाते हो क्या? दुख। ये हर अर्थों में जीवन में एक छोटा सा नन्हा सा बीज होता है, एक बीज में एक विराट वृक्ष छिपा होता है। आप कह सकते हो कि इस तो बीज है, वो बीज में वृक्ष है नहीं तो हम कैसे मान ले कि वृक्ष नहीं है? लेकिन यदि आप उसी बीज को आप जमीन में यदि आप उसको बो दो, उसी एक नन्हे से बीज से एक विराट वृक्ष का जन्म होता है और उस विराट वृक्ष में फल लगते हैं। वो इंसान उस फल को खाकर अपनी भूख को शांत करता है। उसी वृक्ष के नीचे बैठकर इंसान अब छाया ग्रहण करता है। एक छोटे से बीज में इतनी बड़ी संभावना छिपी हुई थी। तो जब आप चीजों को पूरा देखोगे, दृश्य के ऊपर अदृश्य, अदृश्य के ऊपर दृश्य, क्रिया के पीछे अक्रिया, अक्रिया के पीछे क्रिया, दृश्य के पीछे दृष्टा, दृष्टा के पीछे दृश्य, सब एक साथ जुड़े हुए हैं। इन दोनों से ही बाहर हो जाना पड़ेगा आपको। और जब तक आप बाहर नहीं होंगे तभी तक आप जीवन में दुख भी पाते हैं। आपका जन्म हुआ, आप कहाँ थे? आप शून्य में थे, इस ब्रह्मांड में कहीं न कहीं थे। अगर नहीं ना होते तो आप इस संसार में आ सकते ही नहीं थे। आप थे आप तभी आ पाए। फिर एक दिन आपका मृत्यु होगा, पुनः फिर आपका जन्म होगा। ऐसे लहर होती है। आप अगर सागर में देखिए तो लहरें होती हैं। लहरें उठती हैं और फिर गिरती हैं, फिर उठती हैं और फिर गिरती हैं। उनका रूपांतरण हो रहा है। एक लहरें उठ रही हैं, फिर गिर रही हैं। जो गिर गई हैं वो अब उठेंगे, और जो उठ गई हैं वो गिरने में है, बस गिरने वाले हैं। ऐसे जीवन है। बचपना था तो फिर एक
आपका किशोरावस्था आएगा। किशोरावस्था से फिर एक और थोड़ा इंसान मैच्योर होगा, प्रौढ़ होगा, मजबूत होगा। उसके बाद फिर बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापा से फिर मृत्यु आएगी, मृत्यु से फिर आप उस विराट शून्य में जाओगे, उस शून्य से पुनः आपका जन्म होगा। ये पूरा जीवन ऐसा है। उसी शून्य से आपका जन्म होता है, फिर उसी शून्य में आपका पुनः फिर आप विलीन हो जाते हो। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं सृजन पहले होता है, निर्माण फिर होता है विध्वंस। लेकिन इंसान जीवन के केवल एक पहलू को पकड़ लेता है और उसको कस के पकड़ता है, वो छोड़ता ही नहीं। वो कहता है बस यही जीवन का अल्टीमेट ट्रुथ है, यही जीवन का अंतिम सत्य है। तभी वो दुख पाता है। अधूरा ज्ञान ही इंसान को भटकाता है। ज्ञान तो उसके पास है पर अधूरा है। वो अधूरे ज्ञान से मुक्ति चाहिए। पूरा ज्ञान होगा तभी मुक्त होगा। ये तो पूरा ले लो तब मुक्त हो जाओगे। यदि पानी को पूरा 100 डिग्री सेल्सियस पर यदि आप उसको गर्म करोगे तो भाप बनकर पानी रूपांतरित हो जाएगा। और यदि उस पानी को बिल्कुल एकदम एकदम जीरो कर दो, एकदम शून्य हो गया इंसान, तब भी वो बर्फ बन जाएगा। दोनों अर्थों में आपका रूपांतरण हो जाएगा। इसीलिए शंकराचार्य कहते हैं कि पूर्ण, वो परमात्मा पूर्ण है। उसी को भगवान बुद्ध कहते हैं, वो परमात्मा शून्य है। शून्य का ही एक नाम पूर्ण है और पूर्ण का ही एक नाम शून्य है। कहने के दो तरीके हैं। एक व्यक्ति कहता है प्रकाश, एक व्यक्ति कहता है अंधकार, एक व्यक्ति कहता हो जाता है नास्तिक, एक व्यक्ति हो जाता है आस्तिक। ये केवल एक एक हिस्से को पकड़ रखे हैं। सच्चा व्यक्ति ना आस्तिक होता है ना नास्तिक होता है, वो बस होता है, उसका होना मात्र है। और जो उस होने मात्र के साथ में एक हो गया, फिर जीवन में वो कभी दुख नहीं पाता है। दुख का बुनियादी कारण ये होता है कि आप चुनते हो। ये जो अहम हमारा होता है, जो हमारा मन होता है, ये बिना चुने, बिना चुनाव किए, बिना एक दूसरे को भिन्न भिन्न किए ये रह सकता ही नहीं है। और जो व्यक्ति चुनाव के बाहर हो जाता है, फिर वो व्यक्ति सही अर्थों में फिर वो इंसान संत हुआ, वो व्यक्ति समाधि के साथ में एक हुआ, वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में ज्ञान को उपलब्ध हुआ। इसीलिए कहते हैं आपका शरीर और आपका मन ये दो नहीं है, एक ही है। अगर आपके मन में कोई समस्याएं पैदा होती है तो शरीर पर उसका परिणाम दिखाई पड़ता है। तो यदि आपके शरीर में कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसकी सुख हो या फिर दुख हो, उसका परिणाम आपके मन में दिखाई पड़ता है। सब कुछ आपस में कनेक्ट है, जुड़े हुए हैं। और इस जो एक को उपलब्ध हो गया, उस योग का मतलब क्या होता है? जोड़। उस जो एक को उपलब्ध हो गया, सही अर्थों में फिर इंसान ज्ञान को उपलब्ध हो गया। फिर वहां अच्छा और बुरा नहीं होता है। सज्जन जो होते हैं, सज्जन का जो व्यक्तित्व होता है वो उदार होता है। सज्जन हमेशा दूसरों का नकल, दूसरों की कॉपी पेस्ट, वो दूसरों जैसा बनना चाहते हैं। संत कभी कॉपी पेस्ट नहीं होता है, कार्बन कॉपी नहीं होता है। संत अच्छा और बुरा और दोनों के बाहर हो जाता है। इसी कारण फिर वो संत नहीं कहलाता है। पर समाज में ऐसा नहीं है। समाज में कहेंगे ये चीज अच्छा है, ये चीज बुरा है, ये चीज सही है और ये चीज गलत है, ये चीज सत्य है और ये चीज असत्य है। लेकिन जब आपको उस तरफ निकलना होगा, अपनी यात्रा करनी होगी उस परमात्मा की तरफ, तो वहां आपको इस द्वंद से आपको छुटकारा चाहिए। बिना द्वंद से आप छूटे फिर आप एक हो ही नहीं पाओगे। जब तक आप उस एक को उपलब्ध हो ही नहीं पाओगे, आपके मन में वो बेचैनी बनी ही रहेगी। फिर आप लड़ते रहोगे, झगड़ते रहोगे, विज्ञान को दोगे गाली कि ये है भौतिकवादी, ये है पदार्थवादी। विज्ञान और धर्म कभी भी दो बातें नहीं कहते हैं,
एक ही बात कहते हैं, विज्ञान एक एक कदम जीवन में आगे बढ़ाता है। विज्ञान भी आज पदार्थ को तोड़ता है तो वो कहता है अंतिम जो चीज है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। वो भी वहीं पहुंचता है, वहीं पहुंचता है। वो चाहे विज्ञान हो चाहे वो धर्म हो, लेकिन लोग देंगे विज्ञान को गाली। विज्ञान को गाली देना बंद करो। आज जो कुछ भी है सब विज्ञान की वजह से ही है। आप फोन चलाते हो तो विज्ञान की वजह से, घर बना अच्छा बना तो विज्ञान की वजह से, आप जो भी चीज है तुम्हारे पास, गाड़ी, बंगला, एक्स वाई जेड, सब विज्ञान की बदौलत है। कम से कम विज्ञान का सम्मान तो करो। विज्ञान ने आपको इतना सब कुछ दिया, लाइट है, पंखे हैं, सब कुछ तो दिया। ये वही लोग होते हैं जो एक एक चीजों को पकड़ रखते होते हैं। एक आत्मावादी होते हैं, वो आत्मा को कस के पकड़ लेते हैं, फिर छोड़ते ही नहीं। वो कहते हैं पदार्थवादी तो भौतिकवादी है। और भौतिकवादी जो होते हैं वो बिल्कुल आत्मा की बात कहते नहीं है, केवल पदार्थ ही सत्य है। तो इन दोनों से बाहर निकलना पड़ेगा। और जब तक आप इन दोनों से बाहर नहीं निकलोगे, इन दोनों से ऊपर नहीं उठोगे, तब तक फिर आप उस संतत्व को उपलब्ध नहीं हो पाओगे। समाज इसी में उलझा रहता है, उलझा रहता है, फिर ये कहना फिर दुखी भी रहता है, परेशान भी रहता है। तो आज यहीं तक। आज आप लोगों ने समझा, जड़ और चेतन दो चीजें नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो आज यहीं तक, मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में एक दूसरे विषय के साथ। आप सभी को हरि ओम, प्रणाम।